द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कुछ महीनों के बाद बीजेपी की मोदी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं, यानी एक पूरा दशक। 2 बार की मोदी सरकार, 2 बार के मोदी जी प्रधानमंत्री। जनता का इस पूरे एक दशक में क्या हाल हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है। हर मोर्चे पे अगर नाकाम कहे सरकार को तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और इसी के चलते जनता की जो नाराजगी है वो आप सब जानते हैं अच्छे से। जगह जगह से भाजपा के नेताओं को भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, हिसाब किताब मांगा जा रहा है, और इस सब से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका एक बड़ा दावा सामने आया है जिससे पूरे मीडिया जगत में खलबली मच गई है। उन्होंने बात कुछ ऐसी कही है कि बीजेपी की मोदी सरकार डर के मारे पूरे हेलीकॉप्टर्स बुक करके बैठी है। क्या आप जानते हैं किस लिए ये हेलीकॉप्टर्स बुक किए गए हैं? अभी नहीं किए गए हैं, दिसंबर के महीने के लिए ये हेलीकॉप्टर्स बुक किए गए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया है कल रात में कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि बीजेपी की मोदी सरकार, ये जो चुनाव लोकसभा के मई के महीने में 2024 में होने वाले हैं, इनको पीछे ला सकती है, लाने वाली है। दिसंबर के महीने में 2023 में ही चुनाव कराने के मूड में बीजेपी दिख रही है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका पड़ने वाला है। हिंदुस्तान ने लिखा है इस पूरी खबर को, दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव भाजपा ने बुक कर लिए हैं सारे हेलीकॉप्टर, ममता बनर्जी का दावा। आगे लिखते हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए सारे हेलीकॉप्टर पहले ही बुक किए हैं। क्या आप जानते हैं ये हेलीकॉप्टर्स क्यों बुक किए गए हैं? इसके ऊपर ममता बनर्जी जी ने आगे कहा है कि ताकि विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल को या राजनेता को हेलीकॉप्टर्स नहीं मिल पाए, और लोकसभा चुनाव में पूरे हेलीकॉप्टर्स बीजेपी इस्तेमाल करे। देश भर में जितनी एजेंसी चलाती हैं उन तमाम के हेलीकॉप्टर्स, और इससे बीजेपी को एक एज मिले पूरे देश भर के अंदर। ये दावा ममता बनर्जी का है। हिंदुस्तान ने आगे लिखा है कि यदि भाजपा लगातार, उन्होंने ये भी कहा है कि तीसरी बार सत्ता में आती है तो फिर देश में तानाशाही स्थापित हो जाएगी। और ये शब्द सुनिएगा, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं, मेरा पक्का अनुमान है कि वे लोकसभा के चुनाव दिसंबर 2023 तक करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ही पूरे देश में अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी फैला चुकी है। अब यदि वो सत्ता में लौटता है तो फिर देश नफरत से भर जाएगा। तो ये लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है। कैंपेन के लिए सारे हेलीकॉप्टरों को बुक करा लिया है। ऐसा इसलिए किया है ताकि दूसरे दल हेलीकॉप्टर ना पा सकें। तो ये क्या बहुत बड़ी साजिश चल रही है? ममता बनर्जी के पास क्या सोर्सेस से ये इनपुट आया है जो चौंका देने वाला खुलासा उन्होंने किया है? ये बीजेपी का डर बता रहा है कि लोग, पॉलिटिकल पंडित्स इसको बहुत पहले से कह भी रहे हैं, जो राजनीति को बड़े अच्छे से जानने वाले हैं, सेफोलॉजिस्ट हों या पॉलिटिकल एनालिस्ट हों, वो तमाम ये दावा कुछ लोग उनमें से कर चुके हैं इसका, कि ये बीजेपी के पास एक ऑप्शन है कि वो चुनाव, जो 3-5 राज्यों के चुनाव होने हैं दिसंबर में, लोकसभा के चुनाव उनमें करा लें। जनता का गुस्सा जो है वो लोकसभा के बजाय विधानसभा में निकल जाए और लोकसभा में वो मोदी जी को वोट दे के आ जाए। अब इन परिस्थितियों के अंदर ये भी हो सकता है, कुछ लोगों का कहना यह है कि 5 राज्यों में भी इसका फर्क पड़ सकता है। बीजेपी किसी बड़ी रणनीति पे काम कर रही है। ऐसा क्या वाकई में है? जो ममता बनर्जी ने दावा किया है वो कुछ ही वक्त के अंदर शायद स्पष्ट भी हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो नारे लगाने का काम कर रही है बीजेपी, नफरत भरे, वो नारे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके ऊपर वो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये यूपी नहीं है, बंगाल है, ये उनका कहना है। तो अब ये जो परिस्थितियां बनी हैं, ये बड़ा एक अजीब सी परिस्थिति बनी हुई है। वहाँ गवर्नर जो हैं, जो राज्यपाल हैं, वो, ममता बनर्जी का दावा है कि वो सीधे तौर पे केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा भी है कि उन्होंने राज्य के गवर्नर सीवी आनंद बोस को चैलेंज भी किया है। बोली, राज्यपाल को चुनी हुई सरकार से पंगा नहीं देना चाहिए। वो राज्यपाल यानी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं इस पद का सम्मान करती हूँ लेकिन उनकी असंवैधानिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करती। एक छात्र परिषद जो टीएमसी का है, तृणमूल छात्र परिषद, उसके 26वें स्थापना दिवस पर कोलकाता में ये पूरा का पूरा भाषण, मेयो रोड पर कोई रैली थी उसको संबोधित कर रही थी, वहाँ ये भाषण दिया है। और ये जो दावा किया है ये पूरे देश भर के अंदर बड़ी, जैसे जंगल में आग फैलती है, ऐसा तेज़ी के साथ फैला है। और ये बहुत नई चीज़ भी नहीं है।
इसकी वजह क्या है, मैं आपको कुछ सर्वे बताऊंगा कि बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है इस लोकसभा चुनाव में, जिसके डर से बीजेपी ऐसा कोई कदम उठाती हुई दिख रही है ममता बनर्जी को। जब अटल जी की सरकार थी एनडीए की, जब वो चुनाव में गए थे तो उन्होंने भी, सुनने में आता है कि 6 महीने प्रीपोन कराए थे चुनाव, तभी से ये गर्मी में चुनाव होने लगे हैं मई जून के, नहीं तो पहले चुनाव शायद अक्टूबर या नवंबर के दौरान होते थे। तो ये एक बड़ा विषय खड़ा हुआ है कि वो चुनाव पीछे पहले भी करा चुकी है बीजेपी, और इस बार भी 6 महीने का लोगों का मानना है कि ये 6 महीने पहले सरकार डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस के लिए ऐलान कर देंगे, जब तक ये अपनी पूरी तैयारी कर चुकेंगे। असल में ऐसा क्यों हो रहा है कि एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान तो कांग्रेस को 14 का फ़ायदा, क्या 2024 में बदलेगी तस्वीर, देख लीजिए किसे कितने सीटें। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि कांग्रेस को फ़ायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है सर्वेस के अंदर, बीजेपी की सीटें कम होती हुई दिख रही हैं। एबीपी ने एक और रिपोर्ट करी थी 1 अगस्त को कि कुल सीटों में पिछली बार से भारी नुकसान, एक राज्य में तो खाता भी नहीं खुल रहा। इस ताज़ा सर्वे में बीजेपी का हाल देखिए। वो जो एक राज्य है वो एनडीए के लिए पंजाब है कि पंजाब में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चुनाव समय से पहले कराने में उसे कामयाबी इस हिसाब से मिल सकती है कि कहीं ना कहीं विपक्षी तैयारी एकदम इतनी नहीं होगी। और फिर जो हेलीकॉप्टर्स वाला एंगल ममता बनर्जी ने ला के रखा है, जो दावा किया है कि सारे देश के हेलीकॉप्टर्स उन दिनों के लिए बुक किए हैं, तो इस दावे के अंदर एकदम दिखता है क्या वाकई में विपक्ष को ये इस तरह से हराना चाहते हैं कि वो मूव नहीं कर पाएँ और पूरे हेलीकॉप्टर्स बीजेपी के लोग इस्तेमाल करते रहें लीगली। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या रणनीति के ऊपर काम चल रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर ने 15 जुलाई को से 14 अगस्त के बीच लोकसभा सीटों को लेकर ये सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक एनडीए और कांग्रेस के जो वोट शेयर है उसमें अब बस 2% का अंतर बचा है, मतलब एनडीए एक तरफ, इंडिया एक तरफ। लेकिन ये हमेशा कांग्रेस और जो कांग्रेस से घटक दल हैं उन्हें कम दिखाने का काम किया जाता है इस सर्वेस के अंदर। अगर मात्र 2% का अंतर है तो फिर आप सोच लीजिए कि हो सकता है ये नेक टू नेक और यह कांग्रेस इंडिया गठबंधन क्रॉस कर रहा है। इन 2 राज्यों में, 2 राज्य ऐसे हैं जहां इंडिया को 46 सीटों का नुकसान हो रहा है। सर्वे का कहना है एबीपी के कि बिहार और महाराष्ट्र को मिला लें तो 46 सीटें बिहार और महाराष्ट्र से कम हो रही हैं। अब ये हालात अगर हिंदी पट्टी के भी बन रहे हैं तो बीजेपी कहाँ सरकार बनाएगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ममता बनर्जी ने जो दावा किया है वो बात अपने आप में एक बहुत बड़ी है, चौंका देने वाली है। और सोच लीजिए अगर ऐसा होता है तो क्या हम 3 महीने के बाद लोकसभा के लिए वोट करने वाले हैं? क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है? कुछ दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब तक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी कीजिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।